जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्या बाइडेन जो आज की तारीख में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो कोई संकेत दे रहे हैं? क्या वो अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो वहां के जन भावना है उसके अनुरूप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कुछ मार्केट के अंदर संकेत जाएं? देखिए, यह बात किसी से नहीं छिपी हुई है कि आज के तारीख में एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जो अमेरिकन सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। और इस ब्लॉक के अंदर जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो चीन है, वो नॉर्थ कोरिया है, वो रूस है और वो ईरान है। और यह भी बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका जिस प्रकार से उसका प्रभुत्व रहता था, वो प्रभुत्व थोड़ा धीरा होता जा रहा है और चीन इस बात के लिए बिल्कुल उतारू है कि जो अमेरिकन सुप्रीमेसी है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन में उसको वो चैलेंज करे। एक बार बात हो रही है कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको चाइना बाकी देशों की मदद से उसको चैलेंज कर रहा है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि इसके दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो अमेरिकन डॉलर बाकी विश्व की करेंसीज की तुलना में मजबूत होता जा रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। और भारत की करेंसी कितनी वीक हो गई यह बात आप लोगों को पता है। 86 रुपीस का एक डॉलर हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज की भी यही स्थिति है। लोगों ने सोचा था कि अमेरिका जिस प्रकार से उसने इराक के अंदर हस्तक्षेप किया था, लीबिया के अंदर हस्तक्षेप किया था, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की उसकी आदत है, उसी प्रकार से जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और रूस ने एक प्रकार से यूक्रेन को रौंद डाला, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बन जाए और नाटो का सदस्य बनता तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई होता तो अमेरिका होता। और अमेरिका ने हालांकि अपने हथियार यूक्रेन को दिए, बाइडेन सरकार ने उनका बहुत ज्यादा समर्थन किया, लेकिन यूक्रेन को उसके हालात में छोड़ दिया, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया और रूस ने उसको पूरी तरह से रौंद डाला। यही बात पैलेस्टीन और इजराइल के अंदर हुई। अमेरिका ने, बाइडेन सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह बात दूसरी है कि मुजबानी उसने यूक्रेन की बात की, लेकिन रूस ने, और आपको पता ही है कि सारी गैस की सप्लाई जो होती है वो यूक्रेन के माध्यम से यूरोप के देशों में होती है, और रूस ने क्योंकि यूक्रेन से गैस पाइपलाइन जो जाने वाली थी उसको कट करके यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने किसी प्रकार का जो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करने की बात थी इस एक ब्लॉक की, जो रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ईरान का बन गया था, उसको चैलेंज करता। तो अब सवाल उठता है कि भारतवर्ष इस संघर्ष में, जहां वर्ल्ड दो ब्लॉक्स के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ यह ब्लॉक है जिसकी मैंने आपको बात की, तो भारत उसमें आखिर स्थान कहां है हमारा? हम किस तरफ हैं या हम न्यूट्रल हैं? अगर हम न्यूट्रल हैं और हम रूस की तरफ नहीं हैं, हम रूस चीन ब्लॉक की तरफ नहीं है, क्योंकि उनके साथ जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव होना संभव था। लेकिन क्या बाइडेन साहब ये एक संकेत दे रहे हैं, अमेरिका एक संकेत दे रहा है कि वो हमारे साथ है? क्या हमारी नीतियों का वो समर्थक है? क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये संकेत नहीं मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा संकेत आज के तारीख में मैं देख रहा हूं वो ये कि भारतवर्ष के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया था, और वो नैरेटिव ये था कि जब अपोजिशन पार्टीज गौतम अडानी जी पे और अडानी जी की कंपनियों पे आरोप लगा रही थी, तो ये कहा गया था कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि अपोजिशन जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पूर्ति उसकी हो रही है और जॉर्ज सोरोस उन लोगों की मदद कर रहा है जो कि गौतम अडानी के माध्यम से भारत सरकार और मोदी जी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन से हमारी दोस्ती संभव नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन चीन की निगाहें हमारे भारतवर्ष के हितों के खिलाफ है। इसके बावजूद कि हमारे देश में जितना इंपोर्ट होता है उसका पिछले 10 साल के अंदर इंपोर्ट चाइना से कई गुना बढ़ गया है, लेकिन हमें अमेरिका का सपोर्ट या नाटो का सपोर्ट या वेस्टर्न लॉबी का सपोर्ट इसीलिए मिलता रहा
कि चीन के प्रतिस्पर्धा में अगर कोई देश था जो चीन को चुनौती दे सकता था तो भारतवर्ष था। लेकिन अगर चीन हमारा मित्र नहीं है और हमारे देश के अंदर अपने कॉलोनीज बना रहा है, जो कि विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया, पिछले 3-4 साल से हमेशा ये कहा जाता रहा कि सीमा विवाद है, चीन के लोग हमारे देश के अंदर नहीं घुसे हैं, ना घुसाए गए हैं, ना आए थे। और इस बात को बार बार विपक्षी दल के नेता और राहुल गांधी कहते रहे कि सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रही है कि चीन ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर विलेजेस अपने बना लिए। लेकिन जब ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद आके एक्सेप्ट किया कि हाँ, चीन ने कुछ ऐसे क्षेत्रों के अंदर अपने कंस्ट्रक्शन करा लिए हैं जो भारत की सीमा के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आते हैं, इसका माने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि चीन हमारे देश के अंदर घुसा हुआ है, जिसको अभी तक हम इनकार कर रहे थे। तो क्या अचानक ये ज्ञान मिला है या ये ज्ञान पहले से था और इसको छुपाया गया? खैर, जॉर्ज सोरोस के बारे में सोशल मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर बहुत प्रलाप किया गया और जॉर्ज सोरोस को हर चीज का दोषी बताया गया और यह बताया गया कि जैसे जॉर्ज सोरोस विश्व के लिए एक खतरा है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो हंगरी के अंदर पैदा हुआ, अमेरिका में सेटल हुआ, बहुत बड़ा पूंजीपति बना और उसने इन्वेस्टमेंट्स किए, उसने पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा फिलॉन्थ्रॉपी की, 62-63 देशों के अंदर की, भारतवर्ष के अंदर की। और ये जो फिलॉन्थ्रॉपी उन्होंने की, ये छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे लोगों को की और विकासशील देशों में की। तो एक तो ये मनोभावना बनाई गई कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो देश और विदेश के अंदर अर्थव्यवस्था और वहां की व्यवस्थाओं को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरी तरफ से यह नैरेटिव बनाया गया जॉर्ज सोरोस वो आदमी है जो विश्व के अंदर विकासशील देशों में लोकतंत्र को बचाने के लिए और वहां पे जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाली शक्तियां सक्रिय हैं, उनका समर्थन करने के लिए योगदान करता है। और जो संस्था जॉर्ज सोरोस की संस्था को पैसा देती है, उस संस्था को पैसा देने वालों में जो देश शामिल हैं, उन 4 सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में भारतवर्ष भी एक है। लेकिन जॉर्ज सोरोस को भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा बदनाम किया गया और उनको एक पंचिंग बैग बना दिया। लेकिन एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि जैसे चीन हमारे खिलाफ है, उसकी लॉबी हमारे खिलाफ है, और अमेरिका से अगर हम आशा कर रहे थे कि हमारा साथ वो देगा, तो जॉर्ज सोरोस को अमेरिका ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से उसको सम्मानित किया, बाइडेन सरकार ने किया, और यह कहा कि जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जो विश्व के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए उसके खिलाफ, उसके हत्या के खिलाफ संघर्ष करने वालों का साथ देता है। तो क्या अमेरिका भी हमारे आके खिलाफ खड़ा हो गया है कि जॉर्ज सोरोस को हम लोग तो कह रहे हैं कि गलत आदमी है, और अमेरिकन गवर्नमेंट सर्वोच्च पुरस्कार उसको देके ये कह रही है कि जॉर्ज सोरोस एक अच्छा आदमी है जो लोकतंत्र को बचाने वालों के संघर्ष में उसका साथ देता है। तो क्या अमेरिका और इंडिया भी एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं? एक तरफ तो चीन हमारे खिलाफ आके खड़ा हो गया है और दूसरी महाशक्ति हमारे खिलाफ आके खड़ी हो गई। तो ये तो बाइडेन सरकार ने किया, जाते जाते उन्होंने जॉर्ज सोरोस को पुरस्कृत कर दिया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उसमें आमंत्रित किया जाएगा? क्योंकि पिछले 75 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को भारत की मजबूत शक्ति को देखते हुए जितना सम्मान दिया गया है, हम आशा करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं है, यह प्रश्न देश की अस्मिता और आस्था का है, और हमारा देश एक मजबूत स्थिति में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश करीब 62-63 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है। और अगर भारत जैसे सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाते हैं, तो ये हमारे लिए एक ऐसा सोचने का विषय होगा कि क्या हमारी विदेश नीति ऐसी हो गई है कि उस विदेश नीति में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, म्यांमार जिसको अब कहा जाता है, नेपाल, ये सारे देश हमारे शत्रु हो गए। पाकिस्तान, चीन तो हैं ही, और इसके अलावा कनाडा से हमारे संबंध ठीक नहीं है और अमेरिका से भी संबंध ठीक नहीं है। और 2 देश की आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर जो 2 महाशक्तियां हैं, हम उनसे दोनों से दूर हो गए। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी
और 150-200 देशों का एक अलग गुट बना लिया था जो 200 दोनों ग्रुप्स नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हमारी विदेश नीति में कुछ गड़बड़ी, जिसमें हम इस लॉबी में भी नहीं है, हम उस लॉबी में भी नहीं है। ये लॉबी भी उस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रही है जिसको हम देश और विश्व के लिए खतरा बता रहे हैं, और दूसरा देश जो हमारा पड़ोसी है हमारे देश के अंदर घुसा चला आ रहा है। तो आज के तारीख में देश की विदेश नीति पे क्या पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, उसे दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है क्या? मुझे ऐसा लगता है बाइडेन साहब ने कोई मैसेज दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मैसेज दिया है, और चीन ने भी अपना माल जरूर हमारे देश में डंप करके हमारे देश के एमएसएमई को और हमारी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन क्या हमारी विदेश नीति के पुनर्निरीक्षण के और उसके द्वारा पुनरावलोकन की आवश्यकता नहीं है? यह मैं आपसे निवेदन करता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।